हाउसवाइफ के मन में एक ना एक बार तो दिन में एक बार ख्याल तो ज़रूर आता होगा कि कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मिल जाते हैं जिससे मेरा घर का काम और किचन का काम जो है वो आसान हो जाता। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको वही छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स देखने को मिलेंगे जिससे आपके घर के और किचन के काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ये छोटी छोटी हैक्स आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देती है। तो एक बार वीडियो को स्टार्ट से इन तक ज़रूर देखिएगा, सारे टिप्स को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर हाँ वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसी होती है कि जब भी हमें इस तरीके से चाय छानना हो या फिर किसी भी तरह की कोई चीज़ छाननी हो ना, अगर बर्तन छोटा हो तब तो छन्नी बहुत अच्छे से इस पर अटक जाता है जिसे हम एक हाथ से भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका इसी तरीके से बर्तन आपका बड़ा हो गया और छन्नी आपकी इसी तरीके से छोटी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस तरीके से अटका कर इस तरीके से छानना। लेकिन कभी भी इस तरीके से ना बर्तन के ऊपर रख कर इस तरीके से एक हाथ से नहीं काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेना है आपको चाकू, और आप चाकू को क्या कीजिए, इस तरीके से फंसाकर आप यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन इस तरीके में क्या होती है, हल्की सी छन्नी आपकी टेढ़ी हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि आप दोनों तरफ से करके देख सकते हैं, यहाँ पे छन्नी आपकी बिल्कुल टेढ़ी हो जाएगी और इस तरीके से गिर जाएगी। तो आपको चाकू को इस तरीके से स्टैंड बनाकर रख देना है और इसके ऊपर छन्नी की जो आगे का पार्ट है वो फंसा देना है। इस तरीके से जब आप रखेंगे, आप कितनी भी ज़्यादा इस पर छान लें, बिल्कुल छन्नी इधर से उधर हिलने वाली नहीं है। और ये जो हमने चाकू का स्टैंड बनाया है ये बहुत ज़्यादा काम करती है। तो एक बार टिप्स को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा अगर आपको भी बड़े बर्तन में छोटी छन्नी से आपको कोई चीज़ छाननी हो तो इस तरीके से आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और एक बार वीडियो को ज़रूर बताइएगा कि कमेंट आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से चाकू को या फिर कोई भी पलटा हो गया, इस तरीके से स्टैंड बनाकर आप इजीली उस पर रख कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। यहाँ पे देखिए, अक्सर हमारे घर में जो लड़के हैं या फिर जेंट्स हैं वो इस तरह के बनियान पहनते हैं और जब वो फट जाता है तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन कोई भी हाउसवाइफ नहीं चाहती है कि उसके घर का कोई भी सामान जो है वो वेस्ट हो जाए। कोई ना कोई हैक्स तो वो कर ही लेती हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, जो बाजू का पार्ट है वहाँ से हमने सीधे इसे कट कर देना है। जो शोल्डर का पार्ट है और जो बाजू का पार्ट है उसे हटाकर निकाल देना है। अब आपका देखिए, ये जो हमारा स्क्वायर टाइप का जो पार्ट बचा है ये हमारा बिल्कुल काम करता है क्लीनिंग में। आपके किचन में जो आपने क्लीनिंग के लिए जो टॉवल ख़रीदना होता है ना, जो पैसे आप फंसाते हैं किचन टॉवल में, वो आप नहीं फंसा पाएंगे। और इस तरीके से जो है आपका एक किचन टॉवल जो है वो रेडी हो चुका है। और इसे आप चाहें तो कैसरोल में रोटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तवे पर रोटी सेकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। अक्सर हमारे किचन स्लैब पे इस तरीके से यदि टमाटो केचप गिर जाए और या फिर बच्चे गिरा दे तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब इसके लिए तो कोई कपड़ा तो बेकार होगा ही होगा। लेकिन नहीं, हमने जो पिछली बार जो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ एक ले लेना है आपको पलटा। आप सोच रहे होंगे पलटे से ये किस तरीके से निकलेगा, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीका बताऊंगी जिससे एक पलटे की हेल्प से आप केचप जो है वो तुरंत के तुरंत उठा लेंगे। तो हमने जो बनियान पीछे काटा था उसका जो ऊपर का पार्ट था उसे हम कैसे वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो उसका छोटा सा टुकड़ा है इसका भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो है किसी चीज़ को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी एक छोटा सा टुकड़ा है, इसे हम तो ऐसे भी फेंक ही रहे थे, तो यहाँ पर इसका हम यूज़ कर लेंगे क्लीनिंग में। लेकिन किसे कैसे क्लीनिंग करना है जो आराम से एक बार में ही केचप जो है ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे कपड़े के अंदर आपको रखना है इस तरीके से पलटा। ऊपर का कपड़ा जो है आपको छोटा रखना है और नीचे कपड़ा बड़ा रखना है। अब आपको कपड़े को इस तरीके से केचप के ऊपर ले जाना है और ऊपर के कपड़े को इस तरीके से खींचते जाना है। चूँकि मेरी बनियान जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी तो यहाँ पे थोड़ी सी जो पलटा रहती है उसमें धार होती है तो उस वजह से ये फट गई। लेकिन जो आपका कॉटन का कपड़ा होगा या फिर जो भी आप कपड़ा लेंगे वो बिल्कुल नहीं फटेगी। तो इस तरीके से देखिए, पूरा केचप जो है हमारे पलटे पे आ गई, कपड़े पे आ गई और नीचे का जो प्लेस है वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल भी उसमें केचप नहीं लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्लीन कीजिए और इसके बाद कपड़े को फेंक दीजिए। तो होप करती हूँ आपको टिप्स अच्छी लगी होगी। जब भी बच्चे इस तरीके से इस टाइम पे, गर्मी के टाइम पे पढ़ने बैठते हैं तो या तो वो पंखे, कूलर, एसी में ही पढ़ने बैठते हैं। और जब भी इस तरीके से पंखे, कूलर के आगे बैठ जाए तो इस तरीके से इतनी ज़्यादा ये पेपर उड़ने लगती है कि बच्चे इरिटेट हो जाते हैं और पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके भी साथ भी, आपके बच्चों के साथ भी इस तरह से हो रहा है कि आपके पन्ने बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं तो यहाँ पर ये टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने लेना है एक हैंगर ले लीजिए, 2 कपड़े वाले जो क्लिप आते हैं वो ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको
आपको बता रही हूँ। हैंगर को यहाँ पे लेना है आपको और हैंगर के ऊपर यहाँ पे 2 क्लिप आपको इस तरीके से फंसा देनी है, ठीक है। एक इस साइड फंसाइए, एक दूसरे साइड फंसाइए। अब आपको क्या करना है, कॉपी का जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे आपको इस तरीके से एक पेज को पूरे इस तरीके से क्लिप कर देना है, दूसरे पेज को इस तरीके से दूसरे क्लिप में पूरी कॉपी ले लेनी है। अब देखिए, अब कितना भी ज़्यादा बच्चे पढ़ लें, कितने भी ज़्यादा कूलर एसी पंखे में बैठ जाए, ये पेपर कभी नहीं उड़ने वाला है और उन्हें इरिटेशन भी नहीं होने वाली है। अच्छा, बहुत लेडीज़ ऐसी है कि कुकिंग वीडियो बनाती है, जो कि कुकिंग की वीडियो के साथ साथ कुकिंग की नोटबुक भी रखती है और साथ में बुक भी रखती हैं, तो उन्हें भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि किचन में जब हो तो उन्हें बार बार पेज जो है वो पलटना पड़ता है, उड़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत आती है। तो वो भी इस तरह का काम कर सकती हैं। और क्या करना है, किचन में आप कभी भी यहाँ पे स्लैब पे इस तरीके से खड़े करके रख सकती हैं और जो ऊपर का हैंगर है उसे किल में फंसा सकती हैं। किसी भी किल में इस तरीके से हैंगर को फंसा दीजिए और आपका नोटबुक जो है बिल्कुल वैसे रहेगा। आराम से देख देख के आप कुकिंग वीडियो बना सकती हैं। तो होप करती हूँ आपको ये टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। अक्सर हमारे घर में पार्सल आता है और इस कार्टून को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं वेस्ट समझ के। लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि हम हाउसवाइफ हैं तो किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कार्टून है, इसका जो सारा ऊपर का पार्ट था, ओपन पार्ट, इसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब ये बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो चुका है। यदि आप बहुत सुंदर से बनाना चाहते हैं तो ऊपर से वॉलपेपर का जो पेपर आता है उसे लगा सकते हैं, जिससे बहुत सुंदर देखने में लगेगी। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ भी आपको कर नहीं रही हूँ, बस इस तरीके से बता रही हूँ। तो यहाँ पर इसके अंदर आप चाहें तो एक पेपर इस तरीके से लगा सकते हैं। कपड़ा बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि पेपर जो है वो किसी भी सामान को, अगर भीगा हुआ सामान भी रख दें तो उसे ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे आपका सामान ख़राब नहीं होता है। और कपड़ा रखेंगे तो वो गीला होगा, आपका सामान भी ख़राब हो जाएगा। तो अक्सर जब भी हम इस तरीके से सब्जी घर में लेकर आते हैं तो इस तरह से पॉलीथीन में रखते हैं, लेकिन पॉलीथीन में रखने की बजाय आप इस तरीके से जो हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हुआ है इसमें आप रख सकते हैं। आप चाहें तो जितनी बड़ी आपकी कार्टून है या फिर जितनी बड़ी आपकी पार्सल की कार्टून है वो उतनी सामान उसमें आ सकती है और आपके फ्रिज की स्पेस भी बहुत ज़्यादा बच जाती है। तो ये देखिए, मैंने जो लगा के इसमें जो टमाटर रखा है, नींबू रखा है, हरी मिर्च रखी है, फिर भी मेरी इसमें जो है स्पेस बहुत ज़्यादा बच गई है। तो आप बड़ी से बड़ी सब्जी हो गई या आधे किलो 1 किलो भिंडी भी आराम से आ सकती है, कोई भी सब्जी जो है इसमें ईजिली आ सकता है और स्पेस अभी भी फिर भी बहुत ज़्यादा बची है। अब इस कार्टून को आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए। फ्रिज के अंदर रखने से आपकी स्पेस जो है बहुत ज़्यादा बच गई है और साथ में क्योंकि पॉलीथीन देखने में भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, लेकिन इस तरीके से आप रखेंगे तो बहुत सारी सब्जियां इसके अंदर आ जाएगी और आपकी स्पेस जो है बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो होप करते हो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। यहाँ पे जो हमारा ये पूजा का जो बर्तन होता है ना, उसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इसे क्लीन करने के लिए ना मैं हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर ये काम करती हूँ। तो यहाँ पे एक बार ट्राई करके आप भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपको ले लेना है 2 चम्मच नमक और उसमें थोड़ा सा मिक्स करना है आपको यहाँ पे मीठा सोडा। अब आप इसमें चाहे तो पानी मिक्स कर सकते हैं, नींबू मिक्स कर सकते हैं या फिर चाहे तो विनेगर मिक्स कर सकते हैं। इन सभी को मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे क्या कीजिए, घोल को इस तरीके से अंदर डाल दीजिए बर्तन के और यहाँ पे मेडिसिन का जो पुराना रैपर होता है उसे आप ले लीजिए, अच्छी तरीके से इसे रगड़ना स्टार्ट कीजिए। और हाँ गाइज, अभी तक वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरीके से पूरे अच्छे से आप रगड़ दीजिए, उसके बाद पानी से आप इजीली बस इसे क्लीन कर लीजिए। आप खुद देखिएगा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है और बर्तन आपका बहुत ज़्यादा साफ़ लगेगा। तो और गंदगी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है। तो होप करते हो आपको सारे टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को नए देखने सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।